हेलो नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल राजीव कॉम्पिटिटिव क्लासेस में। दोस्तों आज का वीडियो आप लोगों के लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं सभी शिक्षकों के बारे में। आप सभी शिक्षकों के लिए खुशखबरी है। शिक्षा विभाग बिहार की तरफ से सभी शिक्षकों के लिए खुशखबरी आया है। सबसे पहले सम्राट चौधरी का बड़ा फैसला आया है। जो बिहार के मुख्यमंत्री हैं सम्राट चौधरी जी, उनके द्वारा बड़ा फैसला लिया गया है। अब फैसला क्या आया है सो समझिए। यहाँ पे आप लोगों का समर वेकेशन है, यानी कि गर्मी की छुट्टी है, ये अब आप लोगों को मिलेगा। डायरेक्टली फैसला आ चुका है कि 30 जून से लेकर के 30 जून तक, यानी 3 जून से लेकर के 30 जून तक अवकाश रहेगा, स्कूल बंद रहेगा, गर्मी का छुट्टी मिलेगा और जो शिक्षक हैं या बच्चे हैं दोनों के लिए बंद रहेगा। आपको हमेशा से पता है, चाहे 25 हो गया, 24 हो गया, 23 हो गया, इसी टाइम पे आपको गर्मी का छुट्टी दिया जा रहा था। पहले ही आप लोगों के तारीख से दे दिया जाएगा इस बार गर्मी का छुट्टी, यानी 3 जून से लेकर के 30 जून तक आप लोगों का गर्मी का छुट्टी रहने वाला है। इसके साथ ये पहला खुशखबरी है। दूसरा खुशखबरी यह है कि सेवा जो आप लोगों का रिटायरमेंट का आयु है 65 वर्ष, इसका पत्र जारी किया गया है। शिक्षक की परेशानी शुरू हो चुकी है दोस्तों। जी हाँ दोस्तों, सबसे इंपॉर्टेंट है, खुशखबरी के साथ साथ परेशानी भी आया है। शिक्षकों का परेशानी इसलिए शुरू हुआ है क्योंकि यहाँ पे सरकार के द्वारा लिस्ट जारी किया गया है और उसमें बोला गया है कि कई सारे शिक्षक को इसमें हटाया जाएगा डायरेक्ट। पहला तो वो शिक्षक आ जाए हैं जो यहाँ पे अच्छे तरीके से कार्य नहीं कर रहे हैं, और दूसरा वो जो पटना उच्च न्यायालय का कोर्ट केस के माध्यम से आदेश आया है और सरकार का भी आदेश आया है कि सभी को हटाया जाएगा। तो कौन कौन से ऐसे शिक्षक हैं जिनको हटाएगी सरकार, इसके बारे में बात करेंगे। इसका लिस्ट आ चुका है। विशिष्ट वाले में कौन से शिक्षक हैं, या एचएमएसटी वाले कौन से हैं, बीपीएससी वाले हैं यानी विद्यालय अध्यापक में कौन है, नियोजित वाले कौन है। तो वीडियो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। खुशखबरी के साथ साथ आप लोगों के लिए परेशानी भी है। हर एक चीज को अच्छे तरीके से एक्सप्लेन करता हूँ कि आखिर अपडेट आप लोगों का कह क्या रहा है। बाकी नए हैं चैनल पे तो सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा ताकि हर एक शिक्षकों को पता चल सके कि अपडेट क्या है। वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले यहाँ पे आप लोगों को बता देना चाहता हूँ 3 जून से लेकर के 30 जून तक अवकाश आप लोगों का रहने वाला है। इसमें सभी शिक्षकों को निर्देश दिया जाएगा। पहले की तरह जो दिया जाता था, आप लोगों को 1 महीने का लमसम में छुट्टी दिया जाएगा और उसमें अभिभावक को भी राहत मिलेगा, साथ ही साथ जो यहाँ पे शिक्षक है उनको भी और बच्चों को भी, दोनों के लिए स्कूल यहाँ पे बंद रहेंगे। ठीक है। पहले क्या होता था कि छुट्टी मिलता था आप लोगों को और छुट्टी में शिक्षकों को भी बुलाया होता था, पहले वाला जो एसीएस था उसके द्वारा। लेकिन अब ऐसा नियम खत्म कर दिया गया है। पहले की ही तरह, बहुत पहले की तरह आप लोगों को अब बच्चों के साथ ही छुट्टी दिया जाएगा। रही बात 65 वर्ष की, तो अभी सरकार इस पे मंथन कर रही है। इस पे अभी पत्र जारी नहीं किया गया है, लेकिन ऐसा सचिवालय से अपडेट आया है कि कुछ दिनों के अंदर पत्र जारी कर दिया जाएगा, यानी गर्मी छुट्टी तक। ठीक है, यानी अप्रैल का एंड वीक तक। उसके बाद फिर सबसे इंपॉर्टेंट है कि गर्मी का छुट्टी तो मिल गया, ठीक है। उसके बाद फिर 65 वर्ष वाला मामला भी हो गया है, ठीक है। यहाँ पे हम लोगों का वेतन भी मिल गया है, ये भी अच्छा बात है। लेकिन अब यहाँ पे परेशानी क्या शुरू हुई है, विशिष्ट वालों का, एचएमएसटी का, बीपीएससी वाले का, टीआरई का, जिसके तहत सरकार जो है इसको हटाना चाहती है। अब देखिए क्यों हटाना चाहती है। देखिए, सबसे पहले एक मामला जो है ना, ये आप लोगों का पटना उच्च न्यायालय में गया था। पटना उच्च न्यायालय में एक आप लोगों का केस किया गया था। कब किया गया था? इसमें नियोजित शिक्षकों को हटाने का आदेश आया था। एचएमएसटी वाले या बीपीएससी वाले या फिर जो और शिक्षक हैं विशिष्ट वाले, आप 3 सेक्टर वाले जो शिक्षक हैं, आपको राजकर्मी का दर्जा मिल चुका है, लेकिन नियोजित को नहीं मिला है। और सरकार का भी गहन अध्ययन यही है कि सबको हटाया जाए। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट एक बात मैं आप लोगों को बता देना चाहता हूँ, जो नियोजित वाले शिक्षक हैं उनमें कौन से शिक्षक को हटाया जाएगा सरकार के द्वारा या फिर कोर्ट का जो आदेश आया है उसके तहत, और एचएमएसटी विशिष्ट या फिर जो यहाँ पे एचएमएसटी हैं, विशिष्ट हैं, विद्यालय अध्यापक हैं, आपको भी हटाने का निर्णय लिया गया है। अब किस प्रकार से हटाया जाएगा सो समझिए। सबसे पहले नियोजित की बात करता हूँ। नियोजित के लिए यहाँ पे केस किया गया था। नियोजित को शिक्षकों को हटाने का आदेश के लिए केस किया गया था। ये माननीय उच्च न्यायालय का आदेश आया था। सरकार भी चाहती थी कि जो नियोजित शिक्षक है, नियोजित शिक्षक का जो सेक्टर है उसको खत्म कर दिया जाए और सबको अच्छे तरीके से एग्जाम पास करवा करके क्या किया जाए, विशिष्ट वाला बना दिया जाए या एचएमएसटी बना दिया जाए, या जो खुद से तैयारी करके विद्यालय अध्यापक में जाना चाहते हैं जा सकते हैं। लेकिन यहाँ पे कई सारे ऐसे भी शिक्षक हैं जो 1-2 साल में, 3 साल में रिटायर हो जाएंगे, तो वो सोचे हैं कि परीक्षा हम क्यों दें। इसी कारण से ये आदेश आया है। अब यहाँ पे केस किया गया था आप लोगों का राज्य सरकार अन्य बनाम के तहत, जैसे कि एक बीबी सकीना खातून थी और अन्य बनाम राज्य सरकार था, और इसमें आदेश आया पटना उच्च न्यायालय का। इसमें 20-3-2024 को ये केस किया गया था, जिसको 31/5/2015 के उपरांत करा गया था। अब इसमें आप लोगों का कोर्ट का आदेश आया कि यहाँ पे जो शिक्षक
कार्यरत हैं, ठीक है। अच्छे तरीके से आप समझने का प्रयास कीजिए। जैसे कि आप जब फिटमेंट फैक्टर देखते हैं, पे मैट्रिक्स लेवल देखते हैं, तो उसमें क्या कहा रहता है? उसमें कहा रहता है कि आप लोगों का सैलरी इस प्रकार से है, अनट्रेंड, ट्रेंड इस प्रकार से है। तो ज्यादा या कम करके सैलरी दिखाया जाता है ना, ट्रेंड वाले को ज्यादा दिया जाता है, अनट्रेंड को कम दिया जाता है। तो इस कारण से इसमें उसी प्रकार से आदेश है कि जो शिक्षक नियोजित के रूप में कार्यरत हैं और किसी भी वर्ष में अगर उनका नियुक्ति हुआ है और अगर उनको सरकार के तहत ट्रेंड करा गया है, ट्रेंड आई बात समझ में, अगर वो सरकार के तहत ट्रेनिंग लिया है तो उसको दिया जाएगा मौका। किसमें? नियोजित शिक्षक वो रह सकता है, उसको हटाया नहीं जाएगा। लेकिन जो शिक्षक नियोजित के रूप में गवर्नमेंट के माध्यम से नहीं लिया है प्रशिक्षण, यानी ट्रेनिंग नहीं लिया है, वो अनट्रेंड शिक्षक के रूप में कार्य है, तो उसको निलंबित किया जाता है। नियोजित के रूप में डायरेक्ट पटना उच्च न्यायालय का इस प्रकार से आश्वासन है, यानी इस प्रकार से आप लोगों का जजमेंट पारित किया गया है। यहाँ पे एक बात तो निकल के आ गया है कि नियोजित में जिसको ट्रेनिंग मिल चुका है गवर्नमेंट के द्वारा वो कार्य करेंगे, जिसको नहीं मिला है वो कार्य नहीं करेंगे, उनको हटा दिया जाएगा नौकरी से। दूसरा बात यहाँ पे ये निकल के आता है भाई कि HMST वाले जो है, सबसे पहले HMST वाले जो है या विशिष्ट वाले जो है या फिर जो विद्यालय अध्यापक है BPSC TRE 1 2 3, इनको हटाना क्यों चाहती है सरकार? देखिए, HMST वाले लगातार से कह रहे थे कई दिनों से कि हमको पुराना सेवा में जाना है, क्योंकि हमारा जो यहाँ पे जूनियर है उसका वेतन ज्यादा है, यानी विशिष्ट वालों का, उसी का बैचमेंट। तो यहाँ पे सरकार के द्वारा कहा गया था कि आपको जब राजकर्मी का दर्जा मिल चुका है और जब पे कमीशन का दिया जाएगा ना, तो अब आपका सैलरी बढ़ोतरी होगा। और यहाँ पे सबसे इम्पोर्टेंट बात निकल के आती है कि कई सारे ऐसे भी HMST हैं जो कमेंट के माध्यम से आकर के कहते हैं कि आपके ही द्वारा कहा गया था तब हम लोगों ने ज्वाइनिंग किया। अब आपका डिसीजन खुद होता है कि आपने ज्वाइनिंग किया या फिर नहीं किया, वो तो आपका मत है ना। इस कारण से आपने ज्वाइनिंग किया तो वो अच्छी बात है, क्योंकि भविष्य में पे कमीशन तो एक दिन मिलना तय है और जिस दिन मिलेगा उस दिन आपका वेतन ज्यादा हो जाएगा। लेकिन अभी किसको हटाया जाएगा सो समझिए, HMST वाले जो हैं या फिर जो BPSC वाले हैं या फिर विशिष्ट वाले हैं, आप तीनों में से किसी को हटाया नहीं जाएगा, ठीक है। आप लोग परमानेंट शिक्षक हैं, लेकिन भविष्य में अगर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन फिर से कराया जाता है और जो इन तीनों के सेक्टर में अगर फर्जी शिक्षक होंगे उसको हटाया जाएगा। एक माध्यम तो ये हो गया। दूसरा माध्यम ये आप लोगों का निकल के आया है कि कई सारे ऐसे शिक्षक हैं जो यहाँ पे ऐप जो है आप लोगों का ई-शिक्षा कोष ऐप, उस पे यहाँ पे अच्छे तरीके से अटेंडेंस नहीं लगाते हैं या स्कूल नहीं जाते हैं, फर्जी तरीके से लगाते हैं। इस कारण से आप लोगों का आदेश आया है सरकार के द्वारा और शिक्षा विभाग के द्वारा 5000 शिक्षक को निलंबित करने का आदेश आया है, यानी नोटिस 5000 शिक्षक को थमा दिया है सरकार और शिक्षा विभाग। क्यों? क्योंकि इनके द्वारा अच्छे तरीके से कंडीशन जो था इस शिक्षा कोर्स ऐप का उसको फुलफिल नहीं किया जा रहा था। इसलिए आप लोगों को भी सतर्कता बरतनी होगी, अच्छे तरीके से कार्य करनी होगी। हर एक शिक्षक के लिए ऐसा आदेश आया है, स्पेशली एक डिस्ट्रिक्ट में आया है, गोपालगंज में। कि अगर आप नए हैं चैनल पे सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा, जो भी इंपॉर्टेंट खबर होगा इस चैनल पे आपको सबसे पहले मिलेगा। धन्यवाद।